चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बताया कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके बाद इंतजार था कि भाई कौन सा राजनीतिक दल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लेकर आता है। तो इस क्रम में जनसुराज पार्टी 51 उम्मीदवारों के साथ अपनी पहली लिस्ट ले आई है, जिसमें जो सबसे चर्चा का विषय बना वो करगहर विधानसभा सीट है, जहां से भोजपुरी एक्टर और सिंगर रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि यहां से हो सकता है कि खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ें, लेकिन अब ये संभावना खत्म हो चुकी है। अब कहा जा रहा है कि जहां से तेजस्वी यादव विधायकी कर रहे हैं, निभा रहे हैं, वो राघोपुर से मतलब उस मुकाबले में उतर सकते हैं प्रशांत किशोर। तो क्या जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया इस टिकट बंटवारे में? 51 सीटों के जो टिकट बंटवारा हुआ है और कौन से प्रमुख चेहरे हैं, उन तमाम चीज़ों पर जानकारी देंगे मेरे साथी आनंद। पहले तो मुझे यही बताइए कि उस लिस्ट में जातीय समीकरण का कितना ध्यान रखा गया है? पहली लिस्ट में पहले जातीय समीकरण बता देते हैं। 7 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं, 17 अति पिछड़ी जातियों को टिकट दिया गया है, 11 पिछड़े उम्मीदवार हैं, 8 सामान्य और 8 अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों से अपील कर रहे थे और बता रहे थे कि उनको हिस्सेदारी देंगे वो, और राजद पे लगातार आरोप भी लगा रहे थे कि लालटेन के चिराग तो बन रहे हैं मुसलमान, लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो एक शुरुआत उन्होंने की है मुसलमानों को जगह दे के। जी अच्छा, इसके अलावा कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनको पार्टी ने अपनी शुरुआती लिस्ट में जगह दी है? एक नाम जो सबसे बड़ा अभी इसमें है वो सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना। सहरसा शहर की विधानसभा सीट है। वो पहले भी 2 बार सोनबरसा राज्य सीट हुआ करती है, अभी भी है। सहरसा में पहले सामान्य सीट होती थी, अब सुरक्षित सीट है, तो वहाँ से 2 बार के वो विधायक रहे हैं। अभी प्रदेश महामंत्री हैं जनसुराज के और चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष भी हैं, तो वो उनका नाम है। दूसरा एक बड़ा नाम एडीजी हिमाचल प्रदेश के हैं जयप्रकाश सिंह और जेपी सिंह। वो वीआरएस लेके आए थे, चुनाव लड़ने के लिए हैं, तो उनको छपरा शहर से, सारण जिले में छपरा शहर की विधानसभा सीट है, वहाँ से टिकट मिली है। एक बड़ा नाम है समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट से कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी पोती जागृति ठाकुर को टिकट मिला है। एक और बड़ा नाम है केसी सिन्हा, जो बड़े मैथमेटिशियन हैं, बहुत पॉपुलर हैं बिहार में, उनको कुम्हरार की सीट से टिकट मिली है। पटना में कुम्हरार सीट है। उसके अलावा एक और नाम है गोपालगंज की भोरे सीट, वहाँ से प्रीति किन्नर को टिकट मिला है। ये शायद पहला ऐसा प्रयोग होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी ट्रांस समुदाय के कैंडिडेट को टिकट दिया है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि करगहर जो है वो विधानसभा सीट, उसमें चूंकि रितेश पांडे वो उनका घर भी है ना, उसको लेकर क्या नई चीज़ें सामने आई हैं और क्या उसका जातीय समीकरण रहा है? करगहर सीट से प्रशांत किशोर की बात चल रही थी, क्योंकि वो उनका गृह जिला है। कैमूर जिले में आते हैं करगहर सीट, तो वहाँ से प्रशांत किशोर की बात चल रही थी कि चुनाव लड़ सकते हैं, और वो ब्राह्मण बहुल सीट भी मानी जाती है। रोहतास जिले में है शायद। रोहतास, हाँ, रोहतास जिले। अच्छा, आनंद, इन तमाम चीज़ों के बीच मैं ये देख रहा था कि तेजस्वी यादव के भी तमाम वादे अब सामने आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इससे पहले, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। और ये जो पूरा चुनाव है, इसे आप किस तरीके से फिलहाल देख रहे हैं इस वोट, ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाने के बाद? अभी एक चीज़ जो इसमें और है अपडेट कि 11 अक्टूबर से प्रशांत किशोर चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत करेंगे राघोपुर विधानसभा सीट से। ये वैशाली जिले की सीट है और तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक हैं। तो अब एक बार फिर से नज़र लग गई है लोगों की इस राघोपुर विधानसभा से जनसुराज का कैंडिडेट कौन हो सकता है। हालांकि बहुत ठोस खबर नहीं है, लेकिन ये चल रहा है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले भी कई बार, मतलब न उन्होंने साफ तौर पे मना कभी किया है, न कभी स्वीकार किया है इस चीज़ को लेके। और प्रशांत किशोर के बारे में ये तमाम संभावनाएं चल रही हैं कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि वो मुख्यमंत्री के मुकाबले में चुनाव लड़ेंगे, जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार होता है। तो एक पहली तो ये चल रहा था कि करगहर से लड़ सकते हैं, फिर ये कहा जा रहा है करगहर में भले रितेश पांडे को उतार दिया गया, लेकिन राघोपुर, जहाँ से तेजस्वी यादव फिलहाल विधायक हैं, वहाँ से ऐसी संभावना जताई जा रही है। पर
कुछ जानकारों का ऐसा भी कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले, चूंकि नीतीश कुमार साल 2004 में आखिरी बार नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो विधान परिषद के जरिए पहुंचते रहे हैं। तो अब चुनाव लड़ने की संभावना कितनी है कितनी नहीं है, अब वो जो आगे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा उन तमाम चीज़ों में ही स्पष्ट हो पाएगा। बाकी द ललन टॉप बिहार के तमाम वीडियोज़ आपके बीच रखता रहेगा। नमस्ते।